किसी ने रात दिन पढ़ाई की, किसी ने ट्यूशन के लिए खाना छोड़ दिया और एक सुबह पता चलता है कि पेपर पहले ही बिक चुका था। 2024 में JSCC CGL का पेपर लीक हुआ। व्हाट्सएप पे आंसर्स घूमने लगे और एग्जाम से पहले बच्चे 100 किलोमीटर दूर पैदल चल के रांची पहुंचे प्रोटेस्ट करने, हजारीबाग और रामगढ़ से। सरकार ने कहा कि एविडेंस की सीडी खाली निकली। जी हाँ, ये है हमारा झारखंड। 2025 में झारखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड का 10th का पेपर लीक हो जाता है। हिंदी और साइंस के एग्जाम को रद्द करना पड़ जाता है और बच्चों के सपने एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक अपने एग्जाम की तरह। और फिर 2026 आता है जिसमें सबसे बड़ा झटका लगता है। एक कैंडिडेट जिसने सिर्फ 48 सवाल सही किए थे और जिस एग्जाम में 144 चाहिए थे पास होने के लिए, वो JPSC प्रीलिम्स में पास दिखाया जाता है। सिस्टम ही टूट चुका है। 22 जुलाई 2026 को CID ने JPSC का ऑफिस पे छापा मारा। वही कंपनी जो पेपर कंडक्ट कर रही थी, THDPL, उसे खुद JPSC ने ब्लैकलिस्ट किया था सिर्फ 2 महीने पहले। फिर भी उसी को दोबारा काम दिया गया था और उसी रात JPSC के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। 5 लोग गिरफ्तार हुए, बाद में 3 और की गिरफ्तारी हुई। JPSC ने अपना पूरा 2026 का एग्जाम का कैलेंडर ही रद्द कर दिया। मतलब इस साल JPSC के अंदर कोई एग्जाम ही नहीं होंगे। बच्चों की पढ़ाई 1 साल के लिए डिले कर दी गई। फील्ड वर्कर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आया तो वो भी एग्ज़ाम होने के बाद आया। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बच्चों के मेल पर एडमिट कार्ड आता है, जिसके वजह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और इनकी आवाज़ कौन सुन रहा है? रांची में एक छात्र रेखा राणा ने कहा कि जो भी एग्ज़ाम हो, JPSC हो या JSCC हो, पेपर लीक हो जाता है। हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये उन माँ बाप के उम्मीदों की बात है जो अपने बच्चों की फ़ीस के लिए कर्ज लेते हैं। ये उन रातों की बात है जो बच्चे जागते हैं, किताबों के साथ जागते हैं। और मैं उसी झारखंड से आता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। और अगर इंडिया विकास में 30 साल पीछे है तो झारखंड 60 साल पीछे है। झारखंड में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये सिर्फ किस लिए? क्योंकि उन्होंने किसी सरकार पर भरोसा कर दिया। तो आवाज़ उठाओ, हो सके तो झारखंड की आवाज़ को पूरे भारत में फैलाओ, क्योंकि झारखंड को तो वैसे भी कोई नहीं जानता, धोनी के अलावा इसे कोई नहीं पहचानता। और मैं चाहूँगा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं तो हमारे स्टेट को भी जाना जाए, हमारे प्रॉब्लम्स को भी जाना जाए। जय हिंद, जय भारत मेरे गूंगे दोस्तों।